Good evening, students. Hope you did today's exam very well, NTSC. So, we just completed the explanation of the math part, and now we are beginning with the SAT part. Okay, Scholastic Aptitude Test. So, we are starting discussing so that क्योंकि जब डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आपका आंसर की बराबर मैच हो जाएगा, तो इसलिए वी आर गिविंग द कंप्लीट सॉल्यूशन. तो यानी कि आपको बाद में ये एनालिसिस के बाद फिर आपको एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काम में आएगा. लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण आपको पूरा पेपर शायद 9th का ज़्यादा दिया और 10th का बहुत कम दिया. तो क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू अपना मैथ्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक. ठीक है, फटाफट मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आंसर की भी बताऊंगा. ध्यान से बने रहेगा सब लोग साथ में. ओके, चलिए साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा और क्वेश्चन पेपर आप सामने रखिएगा, नहीं तो फिर आपको मैं पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो टाइम जाएगा. मैं कंप्लीटली डिटेल सॉल्यूशन बताते जाऊंगा बस. तो अर्पिता के पास 1 रुपी कॉइन्स है. 1 रुपी कॉइन्स कितना है, सम एक्स ले लेते हैं. और 2 रुपी कॉइन्स कितना है, तो सम वाई ले लियो. फिर फर्स्ट रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है. और दूसरा अभी अमाउंट के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी और मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज, ये हुआ आपका 75. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सबट्रैक्ट कर दो तो ये x कट जाएगा, तो फिर आपको ये y इज इक्वल टू 25 आ जाएगा. और ये आपका फिर x आ जाएगा, फिर आपका 25. देयर फिर अपना जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैच कर रहे हैं, तो 4th ऑप्शन. ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे देयर इज ए कॉमन रूट है. इसको देखो, आप मेथड से ना करते हुए अपने एनटीएससी है, एप्टीट्यूड है, अपने को फटाफट करना है, ऑप्शन फटाफट लेने का. तो इसमें 82 क्वेश्चन, बी को 5 ले लीजिएगा और सी को 8 ले लीजिएगा. फिर आपको इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन मिलता है और इसका रूट्स आपको मालूम है, तो क्या रहेगा x माइनस 3 और आपका ये x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 3 और 2 आते हैं आपका रूट्स. और दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. फिर आपका सिमिलरली x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 4 और 2. कॉमन रूट तो आ गया. और बाकी दोनों का तो आपको है ना, रेशियो भी गिवन था क्वेश्चन में, इसलिए वो रेशियो अपने को लेना पड़ा 3/4. तो देयरफॉर आता है आपका ऑप्शन 2. बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 यानी कि 83. यहाँ पे अब तो अपना 8th क्लास में भी था, ये 9th में भी था, 10th में भी था. शायद 9th का क्वेश्चन ले चलते हैं. स्पीड ऑफ द वाटर, लेट द स्पीड ऑफ द करंट वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर ले लेते हैं, है ना. देयरफॉर अपना डिस्टेंस सेम है तो कुछ d ले लियो. सो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अपना डाउन के लिए क्या होता है, दोनों स्पीड ऐड होते हैं. सो अपने पास फिर ये 6 प्लस x हुआ. और ये क्या हुआ, हाफ ऑफ द टाइम टेकन टू मूव अप. अप के लिए क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस होता है, तो 6 माइनस x होते हैं. बस यहाँ का d कट, है ना. फिर इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस x टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 माइनस x. फिर ये आता है आपका 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3x. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. तो ऑप्शन 4 आते हैं आपको. 83, 84. ठीक है ना. तो ऑप्शन 4, इसका आंसर है 2, लेकिन ऑप्शन 4 है. बराबर. नेक्स्ट 84. 84 में क्या है आपके पास, एपी का सम है. एपी का इजी सम से आपके पास T3 प्लस T8 आपको 7 गिवन है. तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d और a प्लस 7d इज इक्वल टू 7. तो सिंप्लीफाई करके लिखा तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली और क्या गिवन है, T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3 गिवन है. सो a प्लस 6d और प्लस a प्लस 13d इज इक्वल टू -3. सो ये आता है 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3. बस दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो तो यू विल गेट
1 माइनस 2 कर दो सीधा सीधा, है ना। 2a कट जाएगा, फिर आपको यहाँ पे d इक्वल टू -1 आता है। अगर d -1 आया तो फिर आपका ये कितना रहेगा, फिर a इक्वल टू 8 रहेगा आपको। देयरफॉर आपको पूछा क्या है, t10 पूछा गया आपको। t10 क्या रहेगा, a प्लस 9d, इसमें वैल्यू डाल दो, 8 प्लस 9 टाइम्स -1, ये आता है आपका -1। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा है, 1। सिंपल है, थोड़ा गेस करने का और फटाफट करने का, अलजेब्रा पार्ट फटाफट करने का आपको। और क्वेश्चन 85, रेड बॉल्स कितना है, रेड बॉल्स 5 और ब्लू बॉल्स कितना है, x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। सो ब्लू बॉल्स कितना है, x अपॉन प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हो, सो दैट इज द 5 प्लस x, और ये हो गया 2 टाइम्स, और ये रेड बॉल्स कितने फेवरेबल, 5 अपॉन 5 प्लस x हो गया। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गॉन, तो x इज इक्वल टू 10, x बोले तो ब्लू बॉल्स आ गया। अपने को क्या चाहिए, टोटल बॉल्स चाहिए, सो देयरफॉर 10 प्लस 5 15। तो गलती से 10 क्लिक मत करना, है ना। तो ये रहेगा आपके पास ऑप्शन 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 किधर है, 1, ठीक है। नेक्स्ट वन 86 का आपको सिंपली क्या करना है, आपको पुट n इज इक्वल टू 1, ये हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा आपको आता है ऑप्शन 2 आ गया। इसमें कुछ भी करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है बस। 87 में क्या क्या गिवन है आपको, a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 और sn इज इक्वल टू 2380। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको छोड़ना चाहिए था ये, है ना, टाइम जाएगा इसमें। तो sn का फॉर्मूला डालता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 2380, बराबर। इक्वेशन डाला, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3n² n 4760। ये टाइम जाएगा आराम से, तो ये मैंने फार्मूला यूज करके किया था, तो आंसर आ गया अपने पास 40 आया, राइट। देयरफॉर T40 यानी कि 40 टर्म्स आर देयर, सो 40th टर्म, सो 40th टर्म के लिए फिर हमने यूज किया, तो a प्लस 39 इंटू डी, ए पता है और डी पता है आपको, राइट। तो ये वैल्यू आते हैं आपका 118 आ रहा था। ये टाइम कंज्यूमिंग वाला, तो ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम ट्रैप करेगा, तो 86 का 2 आता है। क्लियर। नेक्स्ट 86, सर वो 87 था ना, 87 था, ठीक है। तो 88, अरे यार 88, ठीक है। लीप ईयर है तो 366 डेज रहता है, 360 डेज 7 से डिवाइड कर दो तो ये आता है 52 वीक्स। फिर आपका रिमाइंडर आता है 2 डेज बच गया आपका, है ना, यानी कि 52 टाइम्स रिपीट हो गए, यानी कि संडे आ गया तो 52 टाइम्स रिपीट हो गया। और एक संडे हो सकते हैं कि वो 2 दिन में, तो अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगा, मंडे ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव रहेगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे होंगे, या फिर फ्राइडे सैटरडे होंगे, या फिर सैटरडे संडे, और फिर संडे और मंडे होगा। ये पॉसिबिलिटीज रहेगा 2 दिन का। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, 3 3 6 7। और इसमें से अपने को फेवरेबल कौन सा है, संडे चाहिए अपने को। संडे कौन कौन सा आ रहा है, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, यानी कि फेवरेबल हो गया आपका 2। सो देयरफॉर योर ऑप्शन विल बी कौन सा है, 3, 88, फिर 89, फिर 89 क्या रहेगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिस्टेंस और नंबर ऑफ बसेस
है ना। और यहाँ पे हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपको गिवन है डिस्टेंस 210 और 210 और ये 220 और 220 to 230 और 230 to 240 और 240 to 250 गिवन है, बराबर। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 40, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, और ये 60, फिर आपका 80, और ये आपका 50, और ये आपका 20, बराबर। क्यूमुलेटिव बोले तो स्टार्टिंग से लेके लोअर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 210 से कम कितना है, दैट इज 40, 220 से कम कितना है, सो दैट इज 100, यानी कि कंसेक्यूटिव ऐड करते जाना। और 230 से कम वाला कितना है, यानी कि टोटल, यानी कि 100 हो गया, और ये हो गया 180, ऐसा ऐड करते जाना। तो फिर ये आते हैं आपका 230 और ये आते हैं आपका 250, आ गया। फिर आपको पहले क्या निकालना है, n/2 निकालना है, n/2 n/2 टोटल कितना है 250 अपॉन 2, ये आता है आपका 125। सो यहाँ पे जब क्यूमुलेटिव देखते हैं 125 100 के बाद आते हैं, तो उसका बाद वाला लेना पड़ेगा अपने को, ये वाला 125 है तो इसका आगे वाला बोले तो ये वाला लेंगे, इसको बोलते हैं अपन अपना मीडियन जो है वो मीडियन क्लास ये रहेगा अपने पास। तो 220 to 230 में अपना मीडियन क्लास रहेगा। इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रहेगा मीडियन का फॉर्मूला, इसी को ऊपर करके लिखता हूं यहीं पे। अगर इसका लिखा सो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट इज 220, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट लियो, और यहाँ पे ऊपर अपने को 125 n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपना ये 180 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसका पहले वाला लेने का, प्रीवियस वाला कितना है 100 अपॉन, ये फॉर्मूला है सिंपल, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, अपॉन। अब यहाँ पे ये जो मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना 80 इंटू इंटरवल विड्थ, हर एक में इंटरवल कितना है 10 10 10 10 का गैप है, तो ये हो गया आपका 10। बस ये सॉल्व करेगा तो 220 प्लस ये आता है आपका 3.125, 220 प्लस 3.125, ये आता है आपका 223.125। सो ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 3। फॉर्मूला है तो तभी आपका आंसर मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। इसलिए एटलीस्ट ये वीडियो आप लोग देखते रहो तो कम से कम आप लोग यानी कि एटलीस्ट जो भी नॉलेज है सब मिल जाएंगे आपको। और ये आज ही सबको शेयर करके बताना है ना, विदर्भ में हम लोग पहले इसका आंसर की डिटेल सॉल्यूशन रिलीज कर रहे हैं, तो यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज टू ऑल। चलिए नेक्स्ट वाला 90, a⁴ प्लस b⁴, ये प्योरली आपका आइडेंटिटीज, ये रहेगा आपका a² प्लस b², फिर इसको a समथिंग² प्लस समथिंग² हम लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2a² b²। आइडेंटिटी घुमा फिरा के लिखते हैं अपन, वैसे लिखना है, वापस इसको वही सेम रिपीट करना है, यानी कि a प्लस b² माइनस 2ab, है ना, सेम यही अपना, ये है एक्चुअल अपना ओरिजिनल वाला, राइट, होल² माइनस 2ab²। तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, a प्लस बी आपको गिवन है 2√3 माइनस 2, ab कितना गिवन है आपको 3, ये पूरा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 फिर ये कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 6 माइनस ये 9 2 18 होगी, और ये कितना आता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 18 बराबर। तो इसका ऑप्शन 3, 90 का 3। 91, यहाँ पे देखिए काफी लोगों ने कुछ मिस्टेक किया, बीपीटी यूज करो, सिमिलैरिटी यूज करो, है ना, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे कुछ डायग्राम ऐसे गिवन है अपने पास, ये देखिए m
क्यू आर एन पी, और ये दोनों पैरेलल है, तो ऑब्वियसली अपना बीपीटी थ्योरम हो जाएगा। तो अपना जो भी गिवन वहां पे कंडीशन है उसको हम लोग लिखेंगे क्यू एन अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू 5.3 अपॉन 3.2 लिखने को, और इसके बाद कॉम्पोनेंट ऐड कर दो, यानी कि 1 ऐड करो, तो क्यू एन अपॉन क्यू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 5.3 अपॉन 3.2 प्लस 1। तो ये रहेगा आपका क्यू एन प्लस क्यू एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू 5.3 प्लस 3.2 अपॉन 3.2। फिर ये क्यू एन प्लस क्यू एन प्लस क्यू एम, ये पूरा मिला के आपका एम एन हो गया, एम एन अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू, ये भी 3.2 है ना, तो ये हो गया आपका 8.5 अपॉन 3.2। अब इसको रहने दो, है ना, साइड में रख दिया। और क्या करना है अभी, अब देखिए ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों आपका सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल से अपन करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकते हैं, दैट इज एम एन, यानी कि पहले बिग ट्रायंगल ले रहा हूं एम एन का, और छोटा ट्रायंगल का क्या है करस्पॉन्डिंग एम क्यू या फिर क्यू एम इज इक्वल टू, फिर बड़ा ट्रायंगल का एन पी अपॉन छोटा ट्रायंगल का क्यू आर, ठीक है नहीं, बस इसमें वैल्यू डाल देना। तो एम एन अपॉन क्यू एम 8.5 अपॉन 3.2 इज इक्वल टू, अपने को चाहिए एन पी अपॉन, ये आपको दिया हुआ है 6.4, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो 1 जा और ये 2 जा, राइट। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एन पी इज इक्वल टू 8.5 का डबल, 8 का डबल 16 और हाफ का यानी कि 17 आता है। सो 91 का ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, कोई फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। 91 और 92, क्वेश्चन 92 में आपको एक पॉइंट आपको दिया हुआ है P, और यहां से जो पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट जो है B, ये दोनों आपका इक्विडिस्टेंट है, यानी कि PA इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस में क्या होता है, स्क्वायर रूट आता है फॉर्मूला, देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर है, तो वैसा भी यूज कर सकते हैं। और P क्या है नहीं पता है, तो x कामा y ले लियो, और A क्या है आपका, ये लिया तो -2 कामा 5, और B कितना है आपका, B कितना है, B कितना है 6 कामा -1। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व करते जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको करना है तो ये अपना ये भी है ना, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, ए बी, P पॉइंट इधर है, और ये दोनों अगर इक्वल है, इसका जो लोकस पॉइंट है ये हमेशा आपका मिड पॉइंट रहेगा हमेशा, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। ये पॉइंट को ऊपर किधर भी ले लो, द पॉइंट विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओनली, देयरफॉर अपन एक स्पेशल केस यहाँ पे अगर पकड़ा, ये आपका मिड पॉइंट होता है, यानी कि द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी विल डेफिनेटली लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि वो पॉइंट वो लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन गिवन है वो आपका परपेंडिकुलर इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन का लोकस इक्वेशन है वो, है ना, वो आपको हायर क्लास में आएगा। फिलहाल आप डायरेक्टली करना है तो वैसा यूज करना, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x प्लस 2 द होल स्क्वायर, x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 द होल स्क्वायर x प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका x प्लस 6 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 द होल स्क्वायर। वैसा करेंगे फिर सॉल्व करते जाओ तो आपको इक्वेशन मिलेगा। ऐसा करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा इन दोनों का मिड पॉइंट, सो x कोऑर्डिनेट का सम दैट इज द +4/2 यानी कि 2 आता है, मिड पॉइंट जो है वो 2 आ गया, और -+5 और ये 5 - 1 ये आता है आपका 2,
2, अब ये 2, सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? सिर्फ ऑप्शन 1 दिखता है, देयरफॉर ऑप्शन 1, 92 का 1, यानी कि आप जल्दी करना है अपने को, है कि नहीं? और क्वेश्चन 93, ये थोड़ा सा आपको हर एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ता था, है ना? यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका डी दिख रहा है, सो डी में आपका क्या है? वो एम एन पी, ये एक्स है और ये वाई है और ये आपका जेड है ना? अगर मैं इसमें ऐसे इक्वेशन बनाया जो भी गिवन कंडीशन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y प्लस जेड इज इक्वल टू 8, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, सबको ऐड करो, सो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, और ये कितना आता है? 18 आता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 आया। लेट अस से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 और 1 को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई यहाँ का 4 डाल दो, तो आपका z कितना आ जाएगा? फिर 5 आ जाएगा, है ना? वैसा x इक्वल टू 1 आता है और वैसा y इज इक्वल टू 3 आता है। और इस केस में देखिए x प्लस वाई, इन दोनों का ऐड किया तो फिर ये x प्लस वाई इज लेस देन z आ रहा है, ये तो उल्टा आना चाहिए, यानी कि सम ऑफ द टू साइड्स कैन बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए अपना कंडीशन। तो वो कंडीशन आप फॉलो करेंगे तो ये यानी कि इसका ऑप्शन आता है बराबर, ये है आपका 93 ना, 93, तो फिर 93 का फिर ये आता है आपका ऑप्शन 3, ठीक है? ठीक है, 94, 94 में देखिए एक ट्री है वो टूटा हुआ है ना बारिश के कारण, तो फिर पहले यहीं से खड़ा है और ये पूरा हाइट था लेकिन गिर गया, तो ये पूरा यहीं पे आके हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे गिर गया था और ये 45 डिग्री से एंगल बना रहे। तो ये अगर ए पकड़ा, बी पकड़ा और ये सी, पहले तो अपना ट्री क्या होता था? पूरा ये था ए बी सी वर्टिकल था, लेकिन बारिश के कारण ये टूट के सी नीचे आ गए ग्राउंड पे, है ना? वो पूरा लेंथ ए बी सी, अगर आपने इसको x पकड़ा और ये y पकड़ा आपने और ये आ गया आपका 13√6, ये वैसे दिया हुआ है ना? तो अपने ट्री का हाइट क्या हुआ? ट्री बोले तो x प्लस वाई हुआ, राइट? 45 डिग्री से आपको मालूम है, तो tan अप्लाई कर दो, सो tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगा, tan 45 होता है 1, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13√6 हो गया, x आ गया। एक बार x आ गया, अभी कोई भी रेशियो डाल सकते हो, सो दैट इज यहाँ पे अगर सपोज हमने साइन डाला तो साइन 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन, है ना, हाइपोटेनियस, x ऑलरेडी आपको मालूम है, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2, सो देयरफॉर आपका y मिलेगा, y इज इक्वल टू x अपॉन साइन 45 बोले तो 1/√2 बराबर, यानी कि हो गया आपका √2 टाइम्स x, √2x, और x का वैल्यू क्या है? 13√6, सो √2 इंटू 13√6 हो गया, 13√6। यहाँ पे थोड़ा बस इरेशनल नंबर्स का खेल है, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा, ये देखिए अब ये जो y है, सो 13 साइड में लिखा और ये 2 जो है उसको अंदर ले चलता हूँ, तो ये हो गया 6 2 जा 12 होगा, 13 12 बोले तो 4 3 जा, यानी कि 2 बाहर आ गया और ये 3 हो गया, यानी कि 26√3 हुआ y। अभी अपने को ट्री हाइट क्या है? ट्री हुआ x प्लस वाई, राइट, यानी कि 13√6 प्लस और ये हो गया आपका 26√3, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिखेगा? पहले 13 दिखा, और यहाँ पे √6 में √3 इंटू √3 भी रहता है ना, तो यहाँ पे √3 कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ पे बचेगा आपका √2, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ 2 बचे, सो देयरफॉर ऑप्शन 2। बस इरेशनल नंबर से आपको तो इतना ध्यान में आना चाहिए ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन 2। और
95 देखिए मैथमेटिकली आंसर आ रहा है, लेकिन शायद वो फिजिकली वैलिड नहीं रहेगा, तो शायद अपन ये क्लेम कर सकते हैं बोनस के लिए। ये देखिए एक एंगल बाइसेक्टर गिवन है, एक एंगल बाइसेक्टर, और ये दिया हुआ आपको x और ये दिया हुआ आपको 2x प्लस 5/3, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स है। तो x माइनस 3/5 और ये रहेगा आपका 2x प्लस 3/2। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट? दैट इज x अपॉन 2x प्लस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5 अपॉन 2x प्लस 3/2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाए, एलसीएम लिया तो 3 ऊपर जाएगा, 3x अपॉन 6x प्लस 5 इज इक्वल टू ये रहेगा आपका 5x माइनस 3 अपॉन 5, और इसको ऊपर ले चलते हैं तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 4x प्लस 3, बराबर 4x प्लस 3 हो गया। और इसको ऊपर करता हूँ और ऊपर किया और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना? तो फिर ये 5 इधर आया तो 15x और बचा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, और ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 5, ये हो जाएगा 15 4 60x स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू 10 6 60x स्क्वायर प्लस ये 50x माइनस 36x और माइनस 30 हो गया, बराबर। सो दोनों तरफ 60x स्क्वायर कट, और ये माइनस 30 है, इधर लेके आता हूँ तो ये होता है आपका प्लस 30 हो गया, और ये 45 वहां पे गया तो 50 माइनस 45 5 हुआ प्लस 5, और ये होता है माइनस 31x हुआ। सो देयरफॉर इसको लिखेंगे हम लोग, फिर ये रहेगा आपका x इज इक्वल टू, माइनस किधर भी रख दो, माइनस 30 अपॉन 31। अगर वैसा देखेंगे तो ऑप्शन है ना? ऑप्शन है, लेकिन ये तो आपके ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना ये लोग। जब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं x हैज टू बी पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिव आ रहा है, मैथमेटिकली वहां पे है लेकिन फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो शायद वी कैन क्लेम आंसर। तो इसका बोनस मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। सो ये आपका बोनस 95, ठीक है। नेक्स्ट 96, जिसने स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ा हो वही 96 कर सकते हो, नहीं ये तो नहीं होगा, है ना? सीबीएसई वाले शायद पता है कि नहीं पता है क्या है। ये देखिए, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द अपोलोनियस थ्योरम। आपका ट्रायंगल है ए बी सी, सो ये आपका मीडियन है, राइट? और ये दोनों आपका सेम है, ये 17 और ये 17, और नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड जो है वो आपका 16 हुआ। ये बाइसेक्ट करेगा मीडियन बोले तो एडी मीडियन है, ये मीडियन है ना? ये मीडियन है, और ये जो टोटल लेंथ अगर 2a लिया, ये लेंथ होता है आपका a, DC इज a। अगर वैसा है तो अपोलोनियस थ्योरम क्या है स्पेलिंग? APOLLONIUS, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे आपका कैपिटल B का सामने ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके करना था। तो ये कितना दिया हुआ है 17 स्क्वायर, और ये भी 17 स्क्वायर 2 टाइम्स, ये कितना है टोटल 16 है, तो फिर आपका ये आधा आधा 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 17 यानी कि 2 टाइम्स 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 8 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये 2 कट हो गया, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। फिर इसको स्मार्टली करने का 17 प्लस 8 और ये 17 माइनस 8 करना, फिर ये कितना आता है 17 प्लस 8 25, और ये कितना आता है 9 25, और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर से तो 5 3 15 हो गया।
m इक्वल टू 15 आया, टोटल मीडियन आपका आ गया 15 लेंथ आ गया। लेकिन आपको क्या पूछा है, सेंट्रॉइड इधर है, ये सेंट्रॉइड डिवाइड करते हैं 2:1 रेशियो में, यानी कि टोटल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि 5/5 हो गया। उसमें से 2 पार्ट्स चाहिए हमें, यानी कि 10, या फिर इतना रेशियो चाहिए आपको, सो 2/3 इंटू 15 कर दो, एक ही बात है, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये आता है आपका 10। सो 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। 96 हो गया, फिर 97, बराबर। शायद यहाँ पे मार्क्स खो दिया होंगे, काफी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है अपोलोनियस थ्योरम। 97 तो सिंपल है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते क्योंकि अपने को प्रोडक्ट चाहिए, तो sin थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 9/4। ये आपका आइडेंटिटी आता है, सो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 9/4, देयरफॉर sin थीटा cos थीटा, ये 1 वहां पे गया तो 5/4 हो गया, और ये 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 5/8, तो 5/8 है ना ऑप्शन, तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 हो गया। 97 98, ये बच्चा वाला सर्कल वाला सम, ये भी शायद 9th वाला कराएगा। देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना, यहां से टेंजेंट आपका गया हुआ है, जब यहां से टेंजेंट जाता है ये हमेशा 90 रहेगा, यानी कि आपका ये P दिया हुआ है, और आपका ये M, और आपका ये A, और क्या क्या गिवन है आपको, ये आपको 13 गिवन है, और ये रेडियस आपका 3 गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो फिर आपका ये कितना आता है, √178 आता है, 13 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अभी आपको और एक सर्कल बना दिया गया, और एक सर्कल, और इसको एक्सटेंशन करोगे, और यहां से फिर से सेम पॉइंट को टेंजेंट बना दिया, यानी कि वापस आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया PNA, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल। अभी इसका PN का कितना हुआ, ये टोटल बड़ा रेडियस है 5, यानी कि ये 5 हो गया, और आपको इसमें से यहाँ पे 90 है तो फिर आपको ये हाइपोटेनस हो गया, देयरफॉर आपको क्या चाहिए, AN चाहिए, है ना। सो दैट इज द AN इज इक्वल टू √PA स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर, यानी कि PA स्क्वायर कितना है 178 माइनस ये हो गया 25, ये आता है √153, बराबर। सो ऑप्शन है आपका 1, ऑप्शन 1। चलिए यहां तक। अभी ये 99 काफी लोगों ने गलत किया, इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, सिमिलैरिटी, बस सिमिलैरिटी यूज किया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आंसर आएगा। देखिए जो डायग्राम है मैं इसको घुमा फिरा कर कैसे लिखता हूं, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया आपका 8√3, और आपका ये AM, और यहां से फिर आपका यहां से एक ऐसा लाइन है, और यहां पे राइट एंगल मारा गया, ये B, और आपका N, और ये C, ये 7 गिवन है, और आपका ये पूरा AC ये आपको दिया हुआ है 14√3 गिवन है, बराबर। अभी देखिए 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, राइट, दिस इज 1 और दिस इज 2। ये दोनों का अगर मैं लिखता हूं प्रॉपरली कैसे दिखेगा, AMC, बराबर। AM कितना है 8√3, AC कितना है 14√3, ये नहीं पता है, रहने देते हैं। और ये छोटा वाला ट्राइंगल को मैं घुमा फिरा के लिखा इसको, जैसे कि यहाँ पे 90 और ये दिख रहा है ना, तो ये वैसा हो गया। अभी इस ट्राइंगल में ये 90 यहाँ पे दिखा तो ऑपोजिट हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोले तो BC देते हैं यहाँ पे, है ना, BC हो गया आपका 7, और ये N90 वाला, तो ये हो गया ट्राइंगल। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, BN चाहिए था आपको, इसको X ले लो बस। दिस 2 ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन,
देयरफॉर आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, x/8√3 इसका और इसका करस्पॉन्डिंग, फिर इसका और इसका करस्पॉन्डिंग, राइट। सो दैट इज 7/14√3। हो गया काम। √3 कट, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, नेक्स्ट इक्वल टू 4 आता है। तो देयरफॉर ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 बस बने रहेगा। बस लास्ट क्वेश्चन बराबर देखिए, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या है, सीधा सीधा आपका स्क्वायर गिवन है, क्या नाम है उसका, P Q R S, और आपको यहाँ पे एक सेक्टर भी गिवन है, और ये आपको शेडेड रीजन गिवन है। स्क्वायर है तो फिर ईच एंगल 90, और एक 7√3 गिवन है, ये 7√3 तो फिर ये भी 7√3, ये भी 7√3, और ये भी 7√3, क्योंकि स्क्वायर है। अपने को क्या चाहिए था, शेडेड रीजन चाहिए था, है ना। तो शेडेड रीजन क्या रहेगा, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा रहेगा, यहाँ पे भी इसलिए वो नेम कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, QAS वॉटेवर सेक्टर। तो इसका तो फॉर्मूला क्या है आपको, साइड स्क्वायर हो गया, यानी कि 7√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, θ/360, थीटा क्या है 90, या फिर θ/360 πr² यूज करो, या फिर ये कौन सा है, सर्किल का, एक सर्किल का 1/4 पोर्शन दिख रहा है, यानी कि πr² एरिया निकालो, उसका 4 से डिवाइड कर दो। कोई फॉर्मूला आपको सेक्टर का भी याद करने का भी जरूरत नहीं पड़े, है ना, इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका πr², यानी कि 22/7, ये थोड़ा यहाँ पे लिखने रहे, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, ये देखिए 22/7 बाय r², r कितना है 7√3 का होल स्क्वायर, बराबर। बस इसको आप कर दो तो फिर ये आते हैं आपका पास, इसको स्क्वायर करने से 147 माइनस 115.5, ये आते हैं आपका 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर बनता है ऑप्शन 4। Okay guys, this is the detailed solution of the SAT part maths. Okay, तो hope you did almost 15 क्वेश्चन तो सब लोगों ने किया होंगे, तो 4-5 क्वेश्चन आपको तकलीफ गया होगा। तो ऑन एन एवरेज आपको कम से कम आपको यानी कि 15 to 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे इजीली। ओके ओके, तो गो थ्रू द सॉल्यूशन, डू शेयर, डू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।